2023 का स्मार्टफोन मार्केट इंटरेस्टिंग रहा है। टेक्नो, वनप्लस, मोटोरोला एंड ओप्पो इन सब ने सैमसंग की मोनोपोली को खत्म किया। किसी स्मार्टफोन कंपनी का मार्केट डाउन हो गया है तो किसी ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई है। लेकिन ओवरऑल 2023 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो गए और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज करना मुश्किल है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2023 के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। तो शुरू करते हैं अंडर 10,000 से। इस प्राइस पर 5G फोन में बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इस प्राइस पर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है एक इंडियन ब्रांड का, उसका नाम है लावा ब्लेज 2 5G। इस प्राइस पर भी इसके अंदर पंच होल डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बैक कैमरे से 2K 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका UI एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर किसी तरह का कोई एड नहीं आता और ना ही कोई प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, इसके अंदर एक ब्लू कलर की रिंग लाइट दी गई है जो कि नोटिफिकेशन में काम आ सकती है। बाय द वे ये काम एक फ्लैश लाइट भी कर सकती है, बट वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। ये बहुत मिनिमल सी लाइट है और ये बहुत कूल लगती है। इसके बॉक्स में ही 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6020 7 नैनोमीटर पर बेस्ट चिप लगी है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये 10,000 की रेंज में एक बेस्ट 5G फोन है। और ध्यान रखना, मैं विदाउट सेल की बात कर रहा हूं। अगर सेल के अंदर 12 से 13,000 का स्मार्टफोन आपको अंडर 10K में मिल रहा है तो वहां पर सिचुएशन फिर चेंज हो जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन। 15,000 की रेंज में कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है? वैसे इस प्राइस के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर UI भी। तो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने वाला अंडर 15K में ओनली एक ही स्मार्टफोन है, उसका नाम है मोटोरोला G54 5G। इसमें सब कुछ मिलता है। इसका बेस वेरिएंट भी 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। पंच होल डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके बैक कैमरे से 1080p 60 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। OIS का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देगा। UI एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, किसी तरह का कोई ब्लोटवेयर नहीं आता। IP52 रेटिंग मिल जाती है और बॉक्स के अंदर 33 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। और इसके अदर कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन के अंदर ना तो स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, ना ही स्टीरियो स्पीकर्स, ना ही IP रेटिंग, और कैमरा क्वालिटी भी बहुत बेकार है। तो यस, ये ट्रू विनर है 15,000 के अंदर। तो 15,000 से ऊपर की रेंज के स्मार्टफोन में एमुलेट डिस्प्ले मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अंडर 20K का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है मोटोरोला G84 5G। इसका बेस वेरिएंट आता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। इसमें एक स्पेशल कलर भी है विवा मजेंटा नाम से, जो विगर लेदर में आता है। और मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP54 रेटिंग मिल जाती है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 695 चिप मिल जाती है। 120 हर्ट्ज पंच होल POLED डिस्प्ले मिलती है जिसकी पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स। और मोटोरोला एंड सैमसंग के स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है प्राइस के हिसाब से। तो ये ओवरऑल एक बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 20K में। तो अंडर 25K की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अब कर्व डिस्प्ले मिलना शुरू हो जाती है। चार्जिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा मिलती है और एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन भी। तो 25,000 की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन। इसका बेस वेरिएंट आता है 8GB 256GB स्टोरेज के साथ। इसके अंदर एमुलेट कर्व डिस्प्ले मिलती है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक ओरा लाइट के नाम से रिंग लाइट आती है पीछे फ्लैश लाइट की जगह, जो नाइट कंडीशन में एक अच्छी फोटो लेने में हेल्प करती है। और इसके अंदर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल जाती है। MediaTek Dimensity 7200 4 नैनोमीटर पर बेस्ट चिप मिलती है। और इसके अंदर 66 वोल्ट का चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। चार्जर बॉक्स में आता है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप Vivo V29e से बचना, क्योंकि वो इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। उसकी जगह आप ये स्मार्टफोन बाई कर लो। 30,000 की रेंज में इतना कुछ खास नहीं मिलता स्मार्टफोन के अंदर। 25,000 में जो मिलता है ऑलमोस्ट सेम साइज 30,000 की रेंज में मिल जाता है, बट UI एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाता है और कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो इस प्राइस पर वैसे रियल विनर है Vivo V27 5G 8GB वेरिएंट में। लेकिन कुछ टाइम से ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है बिकॉज ऑफ Vivo की V29 सीरीज आ चुकी है और इसकी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए Vivo V27 को आउट ऑफ स्टॉक करना जरूरी था कंपनी के प्रॉफिट के लिए। अगर आप 30,000 से ज्यादा का स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपका मेन पर्सपेक्टिव है कैमरा क्वालिटी और UI एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। तो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए अंडर 35K में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 चिप के साथ और दूसरा है Google Pixel 7 है। बट S21 FE का डिजाइन पुराना हो चुका है और सही बताऊं तो इसको 2023 में लॉन्च हुआ है ऐसा मानना बुरी बात होगी।
होगी, क्योंकि S21 FE के अंदर ओनली चिप चेंज करी गई है, इसलिए अंडर 35K का रियल विनर है गूगल पिक्सल 7 है। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, इसके अंदर कुछ जनरेटिव AI फीचर्स भी है जो S21 FE में नहीं मिलते, और इसका UI एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि ये गूगल का स्मार्टफोन है। तो अब बात करते हैं 40,000 की रेंज में कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है 2023 का, तो वो है OnePlus का 11R। बाय द वे नथिंग फोन 2 की प्राइस भी अब कम हो चुकी है और वो भी 40,000 की रेंज में मिल रहा है, लेकिन OnePlus 11R का कैमरा क्वालिटी UI एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है नथिंग फोन 2 से। नथिंग फोन 2 में कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं किए गए हैं नथिंग फोन 1 से, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही फील होता है, और नथिंग फोन 1 को आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया गया है नथिंग फोन 2 की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। और अब बहुत जल्द OnePlus 12 सीरीज भी इंडिया में आने वाली है और उसका डिजाइन OnePlus 11R के सिमिलर ही है। तो अगर आप OnePlus 11R बाय करते हो तो 2024 के अंदर भी आपका स्मार्टफोन नया ही लगेगा। अगर आपका बजट 45,000 है तो एग्जैक्ट 45,000 पे कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं है, आपको 50,000 तक जाना पड़ेगा, और 50,000 की रेंज में आपको फ्लिप स्मार्टफोन के ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक मोटरोला रेजर 40 और टेक्नो का फैंटम वी फ्लिप। लेकिन यहाँ पर टेक्नो फैंटम वी फ्लिप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है मोटरोला एज 40 से, जस्ट बिकॉज इसका कैमरा क्वालिटी और इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है। ये 80 से 90,000 के फ्लिप स्मार्टफोन को भी डायरेक्ट टक्कर देता है। साथ ही मोटरोला रेजर 40 की कवर डिस्प्ले इतनी यूजेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज की डिस्प्ले है, और टेक्नो वी फ्लिप की कवर डिस्प्ले थोड़ी बड़ी साइज की है और वो बहुत ही ज्यादा यूजेबल भी है। 50,000 की रेंज में अगर आपको एक फ्लिप स्मार्टफोन ट्राई करना है तो फैंटम वी फ्लिप एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, और ये ही क्लियर विनर है 50,000 की रेंज में। और वैसे 50,000 की रेंज में iPhone 13 का ऑप्शन भी मिलता है। तो 60,000 की प्राइस रेंज में दो स्मार्टफोन के ऑप्शन मिलते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE और गूगल पिक्सल 8। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 60,000 में गूगल पिक्सल 8 तो मिल ही नहीं सकता, उसकी रेट तो है 80,000 रुपए। लेकिन आप ये देखिए रिसेंटली फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है, उसके अंदर गूगल पिक्सल 8 पर 16,000 का डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है किसी भी बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और वैसे भी गूगल अपने स्मार्टफोन की प्राइस जल्दी से कम कर देता है, जैसे कि 7 सीरीज के साथ हुआ था, तो पिक्सल 8 सीरीज के साथ भी सेम होने वाला है, और ये आपको 60,000 के आसपास जरूर मिलने वाला है। तो अब 60,000 का क्लियर विनर है गूगल पिक्सल 8, बिकॉज रिसेंटली गूगल ने पिक्सल 8 सीरीज के अंदर 7 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट और OS फीचर ड्रॉप अपडेट अनाउंस किए हैं। लेकिन सैमसंग में ओनली 4 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। और सबको पता है आज के टाइम पे गूगल पिक्सल 8 सीरीज के अंदर जनरेटिव AI फीचर्स बहुत कमाल के मिलते हैं, जिनसे सैमसंग की S23 सीरीज अभी तक बहुत दूर है। साथ ही गूगल पिक्सल 8 का कैमरा क्वालिटी, UI एक्सपीरियंस और बिल्ड बहुत अच्छा है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE से। और वैसे भी सैमसंग अपनी नेक्स्ट S24 सीरीज जनवरी 2024 में लॉन्च करने वाला है, तो फिर S23 FE थोड़ा पुराना हो जाएगा क्योंकि वो S23 सीरीज का ही स्मार्टफोन है। तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से गूगल पिक्सल 8 एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है अंडर 60,000 के अराउंड। और अगेन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी iPhone 14 और 14 प्लस के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो 2023 में लॉन्च नहीं हुए। 70,000 के बजट के अंदर दो स्मार्टफोन अवेलेबल है, सैमसंग गैलेक्सी S23 और टेक्नो फैंटम V फोल्ड। तो पर्टिकुलर इस प्राइस के ऊपर दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आपको फोल्ड ट्राई करना है तो टेक्नो V फोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और अगर आपको एक फ्लैट स्मार्टफोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी S23 बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर S23 को बेस्ट बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि 70,000 के अंदर कोई बेस्ट फ्लैट स्मार्टफोन मिलता ही नहीं है। तो 80,000 के बजट में लेटेस्ट iPhone 15 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, बिकॉज एप्पल ने इस बार के आईफोन के बेस मॉडल में Type-C, डायनेमिक आइलैंड जैसे नए फीचर ऐड कर रहे हैं, जो आने वाले नेक्स्ट आईफोन सीरीज के अंदर भी रहने वाले हैं, और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा एप्पल बेस मॉडल के अंदर। और इसमें A16 बायोनिक चिप भी मिलती है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये बिल्कुल पीछे नहीं है, और कैमरा क्वालिटी तो और भी अच्छी है क्योंकि इसमें iPhone 14 Pro का ही मेन कैमरा सेंसर यूज किया गया है। और एप्पल जनरली बेस वेरिएंट में इतने सारे नए अपग्रेड नहीं करता है, लेकिन इस बार एप्पल ने ट्रू अपग्रेड किया है बेस मॉडल में। तो ये iPhone 15 सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस प्राइस के ऊपर। 90,000 के बजट पर भी दो ऑप्शन अवेलेबल है, गूगल पिक्सल 8 Pro और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5। अब आप बोलोगे गूगल पिक्सल 8 Pro की प्राइस तो 1 लाख से भी ऊपर है, इसकी भी सेम ही हालत हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में सेल चल रही है, इसके ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन दोनों ही स्मार्टफोन विनर है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज पिक्सल 8 Pro का कैमरा क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। पिक्सल 8 Pro में जो जनरेटिव AI फीचर्स मिलते हैं उसके कारण ये iPhone 15 Pro Max को भी बीट कर चुका है कैमरा क्वालिटी के मामले में। और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है फ्लिप स्मार्टफोन की कैटेगरी में। फिर चाहे कैमरा क्वालिटी की बात करो, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो, या फिर ड्यूरेबिलिटी की बात करो, या फिर इन एंड फील की बात करो, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 सबसे बेस्ट है।
फिलिप स्मार्टफोन के अंदर। अगर 1 लाख से ऊपर के बजट की बात करें तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन चाहिए तो एंड्रॉइड किंग सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा बेस्ट है, और अगर आपको कटा हुआ सेव पसंद है तो आईफोन 15 प्रो मैक्स सबसे बेस्ट है। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, परफेक्ट है। तो मेनली कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आईफोन 15 प्रो मैक्स ओवरऑल बेस्ट है, लेकिन जूमिंग के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा बेस्ट है। और बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन की बात करें तो Asus ROG 7 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। इसमें गेमिंग नेक्स्ट लेवल हो सकती है। इसके अंदर डेडिकेटेड फैन मिल जाता है कूलिंग के लिए, और इसका कूलिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और इसमें अलग से गेमिंग के लिए डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं साइड फ्रेम पर। इसकी टच सैंपलिंग रेट बहुत ज्यादा हाई है। इसका डिजाइन एकदम मॉन्स्टर जैसा लगता है। इसके अंदर RGB लाइट्स भी मिल जाती है। तो 2023 का गेमिंग स्मार्टफोन का विनर है ROG 7। और अगर फोल्डिंग फोन की बात करें तो OnePlus Open ज्यादा बेस्ट है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 से भी, बिकॉज OnePlus Open का हिंज मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा अच्छा है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 से, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो क्रीज होती है वो ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगी OnePlus Open में। और सैमसंग ने इस बार कुछ खास अपग्रेड्स नहीं करे पिछले फोल्ड के कंपैरिजन में, तो OnePlus Open बेस्ट स्मार्टफोन है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन आपको एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, और 2024 में सेम वीडियो आपको मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जानना है S24 सीरीज के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और कौन कौन से अपग्रेड्स किए हैं सैमसंग ने इस बार, तो ये वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।